अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब नजर डालेंगे न्यूज अपडेट्स पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में मुनक़दा तफ़वीज़ एज़ाज़ात की एक तक़रीब में इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों को शुजाअत और शानदार खिदमात के तमग़ों से सरफराज किया। सदर रामनाथ कोविंद ने चीफ जस्टिस एन.वी. रमन के मशवरे पर 8 हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस की तकर्री और 5 चीफ जस्टिस के तबादले की मंजूरी दे दी है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट के महकमे से मुतालिक स्टैंडिंग कमेटियों में ऐवान के अरकान की नुमाइंदगी को 50 रुकनी कमेटियों में तब्दील कर दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर संजय ने कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया को महज सवाल करने वाले मीडिया की जगह अब हल पेश करने में माविन मीडिया का किरदार अपनाने की जरूरत है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज 2022 का ऐलान 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में मुनक्कद होने वाली जायजा मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों से बातचीत के बाद किया जाएगा। यूथ कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी के वाक़े के खिलाफ शनिचर को यहां मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के घर के सामने मुजाहरा किया और कहा कि मोदी हुकूमत किसान मुखालिफ है और किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कराने का मामला देना दुनिया के सामने है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मरकज और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा कि बीजेपी किसानों के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेगी। मिस्टर गांधी ने कहा, आज खाना खाते वक्त उन अन्नदाता के बारे में सोचिए जो मुल्क का पेट भरने के लिए अपना खून पसीना देते हैं। उन्हें इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत तहरीर करके राजधानी दिल्ली को बिजली की सप्लाई करने वाले बिजली प्लांटों के लिए काफी कोयला और गैस देने के लिए वज़ीर आज़म के दफ्तर से मुदाखलत करने की दरख्वास्त की है। आजादी की अमृत महोत्सव के तहत मुल्क भर में मुनक्कद होने जा रहे 75 हुनर हाट्स की सीरीज में उत्तर प्रदेश के रामपुर में 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इसका इनेकाद किया जा रहा है। मुमलिकत सऊदी अरब ने उम्रा की इजाजत मुकम्मल कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों तक महदूद करने का फैसला किया है। वजारत हज और उम्रा का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वालों को ही उम्रा की इजाजत होगी। और अब इसी के साथ अपडेट्स न्यूज यहीं पर खत्म हुई। देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।